चाहत तू ही फसाद हो। भरोसा रखें आप मुझ पे। भरोसा? भरोसा तो ये भी करता था तुझे। अरे लाला, इनका भरोसा तोड़ने की वजह थी। भला मैं आपको क्यों धोखा दूंगा? हाँ, मैं अपने बाबा से नफरत नहीं करता था, नाराज था उनसे। मैं उनकी आंखों में खुद को देखना चाहता था, और जब ढूंढने पर मैं नहीं मिलता था ना, उस समय मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं जानती हूँ सिहान एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उसने अपने फादर को खोया है, लेकिन वो आदमी मेरी बहन का कातिल है। जो कुछ सिहान सुनना चाहता है वो मैं कह नहीं पाऊंगी, और जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ सिहान सुन नहीं पाएगा। और गुलाम भी ऐसा कि दरवाजे खुले हों और उन्हें जाने का रास्ता ना मिले। तुम कहना क्या चाहती है? यहाँ के किसी भी माली चौकीदार किसी से भी उसका निकाह पढ़वा दे। सिकंदर की बीवी को मरे अभी 2 साल हुए, उससे उसका निकाह बढ़वा दे। लाला, ये तो सर पे खून सवार था जैसे। और सर को लाला ने गोली मार दी। इसका मतलब है कि बाबा को धोखे से वहां बुलाया गया था। गादी यूसुफ साहब के बड़े एहसानात हैं मुझ पर, और उन एहसानात के बोझ तले मैं दबा हुआ हूं। इसलिए जाते जाते आपको एक मशवरा देना चाहता हूं सियान साहब। मेरा 25 साल नौकरी का तजुर्बा कहता है कोई ऐसा खड़ा है जो है आपकी सफ में, लेकिन काम लाला के लिए करता है। मेरे लिए क्या कर सकते हो? सिवाय अपनी जान देने के सब कुछ। तो सबसे पहले बिना शोर किए उस गद्दार को तलाश करो और लाला के खिलाफ FIR भी दर्ज करो। यानी दोनों काम एक साथ? हाँ, दोनों काम एक साथ। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा के लिए मेरे हिस्से के गुनाहों की सजा खुद को देकर मुझे सजा मत दो। मैं सह नहीं पाऊंगा सया। जगह लगा लो। नहीं लगा सकता। ये दिल है ना अलिफ का, ये बुरा मान जाएगा। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए सारा सी भी जगह है, तो मेरे जनाजे को कांधा जरूर देना। मुझे यह एहसास हो जाएगा कि मेरा बेटा मुझसे नफरत नहीं करता।
सेहान, जब कोई बेवजह किसी से ये कहे ना कि वो उस पर बहुत भरोसा करता है, तो असल में वो भरोसा नहीं करता। लाला, अपने इंतकाम की आग को बुझाने की तैयारी कर लो। आपके कहने का मतलब ये जानी कि इस सब के पीछे मेरा हाथ था। जकरिया, हमारे धंधे का एक बड़ा गंदा असूल है, जिस पर शक हो जाए ना उसे गोली मार देनी चाहिए। तुम तो बड़े चालाक निकले। इस हवेली को सजा दो, चरागा कर दो, रानिया से तुम्हारी शादी होगी। बादशाह बनते नहीं हैं, बादशाह पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूवर्स, सेहान का बाप जब पैसे के बलबूते पर अपने बेटे के लिए दिल दिलाने की बात करता है, तो डॉक्टर्स उसे समझाते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। तुम बस उसके लिए दुआ करो कि उसे हार्ट का डोनर मिल जाए, क्योंकि बहुत रेयर है ये ब्लड ग्रुप। इसलिए पैसे के दम पर भी इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि यूँ समझो कि नामुमकिन है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं से भी उसके लिए डोनर अरेंज हो जाए और उसे दिल मिल जाए। व्यूअर्स, अब सेहान के बाप को एहसास होने लगता है कि वाकई मैं पूरी ज़िंदगी पैसा 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 और ताकत के पीछे भागता रहा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जो कुछ चाहूँ खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरे बेटे के लिए, वो मैं पैसे के बल पर भी नहीं खरीद सकता। मैं आज अगर अपनी सारी दौलत भी लुटा दूँ, तब भी मैं अपने बेटे के लिए एक डोनर अरेंज नहीं कर सकता। अब उसे एहसास हो रहा है कि जब सेहान उसे बोलता था कि पैसे के पीछे भागना छोड़ दे, ताकत के पीछे भागना छोड़ दे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन उसने सेहान की बात नहीं मानी और उसने सेहान को खुद से दूर रखा। अब उसे एहसास हो रहा है जुदाई का। व्यूअर्स, सेहान की कंडीशन जैसे ही थोड़ी बेहतर होती है, तो फौरन अपने बाप से फरमाइश कर देता है कि वो डॉक्टर एलिफ से शादी करना चाहता है। तो उसका बाप फौरन मान जाता है और बोलता है कि मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी डॉक्टर एलिफ से करवाऊंगा। जैसे ही सेहान अपने बाप के मुंह से ये बात सुनता है, तो वो फौरन शक में पड़ जाता है और बोलता है कि मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से बाबा इतने बदल गए हैं, नहीं तो बाबा तो किसी भी सूरत मेरी डॉक्टर एलिफ से शादी करवाने के लिए राज़ी नहीं थे। अब अचानक उनका यूँ राज़ी होना, ज़रूर कोई न कोई मसला है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। लेकिन सेहान का बाप और नौशाद भी सेहान को समझाते हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा, बल्कि बस मेरा दिल पिघल गया। अब मैं मज़ीद तुम्हें और तकलीफ़ें और दुख दर्द नहीं दे सकता। अब जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारी और डॉक्टर एलिफ की शादी बहुत जल्द हम करवाएंगे। व्यूअर्स, गाजी यूसुफ डॉक्टर एलिफ के पास जाता है और उससे मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे सेहान गाजी के लिए मांगने आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है
ये तो हमारी शादी के अगेंस्ट थे। अचानक ये खुद ही रिश्ता लेने कैसे आ गए? तो वो मना कर देती हैं और बोलती हैं कि मैं दुल्हन बन के उसका इंतज़ार करती रही और वो आया नहीं। अब आप उसका रिश्ता लेकर आए हैं। तो गाज़ी यूसुफ एलिफ को समझाता है कि सिहान हॉस्पिटल में है, वो एडमिट हैं, बीमारी की वजह से वो नहीं आ सका था। तो परेशान हो जाती हैं और पूछती है कि क्या हुआ है सिहान को। तो गाज़ी साहब उसको ऐसे ही बातों में डाल देते हैं और बोलते हैं कि अब वो ठीक है, बस कुछ कंडीशन बिगड़ गई थी, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ अभी चल सकती हो हॉस्पिटल। एलिफ फौरन सिहान के बाबा के साथ हॉस्पिटल चली जाती हैं। सिहान जब एलिफ को हॉस्पिटल में देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जब गाज़ी यूसुफ का बदला हुआ रवैया डॉक्टर एलिफ देखती हैं तो वो भी शक में पड़ जाती हैं कि कुछ तो हुआ है जो कि गाज़ी साहब मुझसे छुपा रहे हैं। व्यूअर्स, सिहान से मिलने के बाद जब डॉक्टर एलिफ वापस अपने घर जा रही होती हैं तो कॉरिडोर में उसकी मुलाकात उस हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हो जाती है जो कि उसकी माँ की भी ट्रीटमेंट कर रहा था। डॉक्टर एलिफ उनका हाल चाल पूछने के लिए रुक जाती हैं। दोनों थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इतने में वो डॉक्टर एलिफ से कहता है कि इतनी कम एज में उस बेचारे को हार्ट की इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतने यंग एज में किसी को इतने सीरियस स्टेज का मसला कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर एलिफ उनसे पूछती हैं कि आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर एलिफ को बता देता है कि मैं तुम्हारे दोस्त सिहान की बात कर रहा हूँ। उसको हार्ट का बहुत सीरियस इशू है और सिर्फ लास्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट ही बचा है, उसके अलावा कोई और इलाज नहीं। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है जब एलिफ को सिहान की बीमारी के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो टूट जाएगी कि माँ के बाद अब सिहान भी उससे दूर जा रहा है, या वो खुद को संभालेगी और सिहान के लिए अपना हार्ट डोनेट करेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।